पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए हम भगवान के मधुर लीलाओं का श्रवण करें दसम स्कंद का। तो इस हमने देखा कि उद्धव जी गोपियों से मिल करके मथुरा लौट गए और उन्होंने भगवान को सब कुछ बताया। और इस तरह हम देखते हैं कि उद्धव जी को ज्ञानी होने का मोह भंग भी हुआ। उन्होंने समझा कि कृष्ण प्रेम बहुत बड़ी बात है। भगवान ने जब मथुरा में प्रवेश किया था तो उन्हें कुब्जा से मुलाकात हुई थी और कुब्जा के आग्रह करने पर उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा। और भगवान ने ऐसा ही किया। वे कुब्जा के घर गए उद्धव जी को लेकर के। कुब्जा का घर काफ़ी संपन्न था और भगवान ने तो उसे सुंदरी बना दिया था, इसलिए अब कुब्जा कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। अब वो कुब्जा नहीं है, वो सुंदरी हो चुकी है। भगवान ने उसे उसके टेढ़े अंगों को सीधा करके उसे परम सुंदरी बना दिया। तो उन्होंने जब कुब्जा के घर गए तो भगवान ने देखा कि कुब्जा का घर बड़ा ही संपन्न है, कीमती सामान भरे पड़े हैं उसके घर में, और जितने भी सौंदर्य प्रसाधन या जो कुछ भी संपन्नता का द्योतक होता है सब कुछ उसके घर में विद्यमान था। कुब्जा ने भगवान का स्वागत किया, उनकी पूजा की और बिल्कुल सज धज कर उनके पास आई। भगवान ने उसे प्रसन्न किया। कुब्जा ने मांग किया कि आप कुछ दिन यहीं रहें। तो भगवान ने कहा कि अब ये तो अभी संभव नहीं है, सोचेंगे इसके संबंध में। उसके बाद वहाँ से आकर के वे अक्रूर जी के घर गए। उद्धव जी भी साथ थे। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान की पूजा की, खूब स्वागत किया, बड़े प्रसन्न हुए। और कैसे न होते, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक किसी के घर आ जाए और वचन दे करके पूरा करने के लिए, कौन ऐसा आदमी होगा प्रसन्न नहीं होगा? वह तो महाभाग होगा, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर भगवान गए। तो अक्रूर जी ने अपने भाग्य की सराहना की और फिर वहाँ से वे लौट करके अपने निवास पर आए। एक दिन कुछ दिनों के बाद अक्रूर जी को पांडवों का हाल जानने के लिए भगवान ने हस्तिनापुर भेजा कि अक्रूर जी आप वहाँ जाइए और पांडवों का हाल समाचार लाइए। वे बड़े कष्ट में रहे हैं, माता के साथ पांचों भाइयों ने बड़ा कष्ट भोगा है वनवास का। तो अक्रूर जी वहाँ गए, कुछ माह वहाँ रुके भी। उन्होंने धृतराष्ट्र से बातें की और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे। उन्होंने अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र जी को समझाया भी कि आप अपने भाइयों के साथ आपके जो पुत्र हैं और जो भतीजे हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। क्योंकि पांडवों के अब पिता नहीं हैं, आप ही अभिभावक हैं, आपका नज़रिया सबके प्रति एक जैसा होना चाहिए। वे कुंती से भी मिले। कुंती माता ने रो करके अपना हाल बताया और कहा कि पांडवों की वीरता से और सद्गुण से ये कौरव दुर्योधन हमेशा जलते रहते हैं लोग, और अभी भी हमें कष्ट देते हैं, प्रताड़ित करते हैं अनेक प्रकार से। और यह कहकर वह रोने लगी और अक्रूर जी को देख करके उन्हें लगा कि जैसे कृष्ण ही मेरे पास खड़े हैं, और रो करके कहने लगी, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यही स्थिति थी कुंती की। तो अक्रूर जी ज्ञानी थे, सब कुछ समझ गए, उनको समझने में देरी नहीं लगी और उन्होंने बहुत ज्ञान का उपदेश दिया समझाने के लिए धृतराष्ट्र जी को कि संसार में जीव जो है अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं समझता है। उन्होंने धृतराष्ट्र जी को कहा उनका क्या लौकिक स्वार्थ है उन्हें यह भी नहीं पता है। वह अनेक प्रकार के पाप करके और अपने कुटुंबियों को पालन पोषण करता है, लेकिन जब पाप भोगने का समय आता है तो उसको अकेले भोगना पड़ता है। अतः धृतराष्ट्र जी आप समत्व भाव में स्थित हो जाइए और किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं कीजिए। अपने पुत्रों के समान ही भतीजों को देखिए
तो धृतराष्ट्र जी ने कहा कि देखिए, पुत्र मोह के कारण अक्रूर जी मैं बिल्कुल अंधा हो गया हूँ। आपकी ज्ञान भरी बातें मैंने सुना तो ज़रूर, लेकिन यह उसी तरह से ठहर रहा है मेरे मस्तिष्क में जैसे एक बार बिजली चमकती है और तुरंत गायब हो जाती है। उसी तरह से आपकी जो ज्ञान की बातें हैं मेरे दिमाग में ठहरती नहीं है। मैं बिल्कुल ही अंधा हो गया हूँ पुत्र मोह में। और उन्हें पता था कि भगवान ने अवतार ले लिया है यादव वंश में, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं मोह से मुक्त नहीं हो पाऊँगा। अब भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा अक्रूर जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने साफ साफ सरेंडर कर दिया। लेकिन पुत्र मोह से अलग वे नहीं हो सकते हैं, ये स्थिति थी उनकी, धृतराष्ट्र महोदय की। तो ये सारे बातें कह करके उद्धव जी, ये अक्रूर जी भगवान कृष्ण के पास लौट आए और सब बातें भगवान को बता दी। आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि आपको अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, घर घर ले जाइए, नई पीढ़ी को सुनाइए, समझाइए, क्योंकि नए पीढ़ी को सत्संग नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है। और यही कारण है कि अनेक प्रकार की समस्याएं हैं नई पीढ़ी के सामने। उन्हें ज्ञान की बातें सुननी चाहिए और हमारा भी फर्ज है कि वैज्ञानिक साधनों से शेयर करके उन तक पहुंचाइए, ताकि नई पीढ़ी समझ जाए। नई पीढ़ी समझ जाएगी तो देश का भविष्य स्वाभाविक रूप से उज्जवल हो जाएगा। इसलिए हमारा आपका भी एक प्रकार का सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि हम नई पीढ़ी को ज्ञान की बातें सुनावें, नहीं तो वह भटक ही रहा है, भटकता चला जाएगा और समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। धन्यवाद।